नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नायका कंपनी के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारे इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं नायका कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था नवंबर 2021 में, जहाँ से स्टॉक ने एक हल्का बाउंस बैक ऊपर की तरफ की दिखाया। और अगर मैं इसकी जो लिस्टिंग प्राइस की बात करूँ तो वो था 335 रुपये। वहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ 425 तक गया और लगभग 90 रुपये की ऊपर की तरफ की अपसाइड इस स्टॉक ने दिखाई। वहाँ से ये स्टॉक एक लंबी करेक्शन के अंदर चला गया और इस स्टॉक ने 20 दिसंबर 2021 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया। वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और जो ये रेड कैंडल बड़ी बड़ी वाली बनी है आपकी 24 जनवरी 2022 को, यहाँ पर इसने एक नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकआउट दिया और 325 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। वहाँ से ये स्टॉक लगातार नीचे की तरफ जाता रहा। आप देख सकते हैं दोस्तों, बीच बीच में हल्के फुल्के बाउंस बैक आए। जैसे फरवरी 2022 में एक बॉटम बनाकर स्टॉक ने ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन अपने इस रेड कैंडल को ऊपर की तरफ ये ब्रेक नहीं कर पाया जो 24 जनवरी 2022 को बनी थी। और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ ये स्टॉक ज़्यादा चला गया और इस स्टॉक ने जो लो लगाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल 2023 में इस स्टॉक ने लो लगाए हैं जो था 115 रुपये के आसपास। तो इस स्टॉक ने नीचे की तरफ गिरते हुए 425 से नीचे की तरफ गिरते हुए 115 रुपये तक के लो आपको अप्रैल 2023 में दिखाए। वहाँ से स्टॉक ने अपने लो को संभाला और यहाँ पर एक सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आई, जब इसने अपनी डेली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ इस कैंडल पर ब्रेकआउट दिया। पहले ये स्टॉक नीचे ही नीचे काम कर रहा था, लेकिन इसका जो ये लेवल आप देख रहे हैं 150 का, 150 पर इसकी एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस जोन आ चुका था और बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस 150 रुपये पर काम कर रहा था। लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कैंडल 17 नवंबर 2023 को इस स्टॉक ने नायका ने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, जहां से 200 की मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम की ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया और जनवरी 2024 में इसने 200 रुपये तक के हाई लगाए। वहां से ये स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ आया और 150 रुपये के अपने जो रेजिस्टेंस जोन था वहीं पर लगभग सपोर्ट लेकर इसने यहाँ पर कुछ समय काम किया और फिर से 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर इसने काम करना शुरू कर दिया और ऊपर की तरफ निकलता हुआ ये स्टॉक फिर 225 तक गया और अपने जो 200 का लेवल था इनका, ये 190 से 200 का, उसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया और 225 तक के स्टॉक ने हाई लगाए। वहाँ से स्टॉक दोबारा करेक्शन के अंदर आ गया और अपनी डेली की मूविंग एवरेज को 200 दिन की नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए ये स्टॉक दोबारा से अपने 160 के सपोर्ट पर पहुंचा। 150 से 160 का इसका सपोर्ट जोन है, वहीं पर इसने अपनी फिर से सपोर्ट को लिया और ऊपर की तरफ जाते हुए अपनी 200 की मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लिया और अभी ये स्टॉक यहीं पर काम कर रहा है। करंट प्राइस इसका दोस्तों अभी आज के दिन 168 रुपये है और अभी इसमें 168 रुपये 70 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज 20 फरवरी 2025 को। तो दोस्तों, हम इसके सभी सपोर्टों को और रेजिस्टेंस को बताएंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्टॉक कहाँ पर जा सकता है और इसके सपोर्ट कहाँ पर निकल के आते हैं और रेजिस्टेंस कहाँ पर इस स्टॉक के हैं। तो पहले हम इसके सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला सपोर्ट जोन है 160 रुपये, जो इसका नज़दीकी है। 160 रुपये स्टॉक का पहला सपोर्ट है और दूसरे सपोर्ट की बात करें तो वो है 150 रुपये। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर ये सपोर्ट हमने कहाँ से निकाले। यहाँ पर पहले 160 रुपये पर इसने
टच किया था और यहाँ पर इसका पहले भी काम 160 रुपये के आसपास हो चुका है आपका। अगर आप देखें दिसंबर 2022 में और फरवरी 2023 में। और जो दूसरा इसका स्पोर्ट जोन निकल कर आया 150, यहाँ पर इसने काफ़ी काम किया था और यहीं से इस स्टॉक ने ये ग्रीन कैंडल पर 13 नवंबर 2023 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। तो दूसरा स्पोर्ट इसका ये निकल कर आता है। अगर तीसरे स्पोर्ट जोन की बात करें तो वो निकल कर आता 140 रुपये। 10-10 रुपये गैप में इसके स्पोर्ट जोन निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके 3 स्पोर्ट बहुत रहेंगे स्टॉक के लिए। तो पहला स्पोर्ट है 160 रुपये, दूसरा स्पोर्ट है 150 रुपये और तीसरा स्पोर्ट है 140 रुपये। तीनों स्पोर्ट लेवल इसके 10-10 रुपये के गैप में आए हुए हैं। अब हम इसके रेजिस्टेंस जोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस जोन निकल कर आता है वो है 180 रुपये। मैं आपको रेजिस्टेंस जोन ग्रीन लाइन से दिखाऊंगा और स्पोर्ट जोन रेड लाइन से। तो जो इसका पहला स्पोर्ट जोन था वो है 180 रुपये। इसके दूसरे स्पोर्ट जोन की रेजिस्टेंस जोन, माफ़ करना दोस्तों, पहला इसका रेजिस्टेंस जोन था 180 रुपये। दूसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो निकल कर आता है 195 रुपये, या आप 200 भी लेकर चल सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस जोन जो इसका निकल कर आता है वो है 200 रुपये। और तीसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें जो पहले भी ये लगा चुका है 225 रुपये। तो इसके बड़े बड़े गैप में रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन निकल कर आया है दोस्तों इसका 180 रुपये, जहाँ पर इस स्टॉक ने पहले भी काम किया है। दूसरा रेजिस्टेंस जोन निकल कर आया है 200 और तीसरे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो निकल कर आया है 225 रुपये। तो इस स्टॉक के मैंने आपको 3 सपोर्ट जोन दे दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस जोन दे दिए हैं। हम दोबारा इसकी वन डे के चार्ट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों जो इसके रेजिस्टेंस जोन निकल कर आए हैं उनको आप इस स्टॉक के टारगेट के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप मानकर चलें इन स्टॉक के टारगेट है 180 रुपये, 200 रुपये, 225 रुपये। और जो मैंने आपको इस स्टॉक के स्पोर्ट जोन बताए हैं वो इसके स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम कर रहे हैं और आप इसको अपने स्टॉप लॉस के तौर पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है या आप किसी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं या आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक है, तो इसके जो स्पोर्ट जोन है वे आपके स्टॉप लॉस हो गए, जो है 160 रुपये, 150 रुपये, 140 रुपये। तो इन सबको आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।